लोग तो ये कह रहे हैं कि निर्विरोध विजय बाबू को जीत जो है सो घोषित है। कोई गिनती नहीं है जो कितना वोट से इस बार विजयी होंगे। भीड़ नहीं दिख रहा है, दिल का आवाज दिख रहा है, दिल का रिलेशन दिख रहा है। 100 में बोलिएगा तो 100 में भी अगर 110 अगर आता। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। हमारी टीम पहुंची है आज सराय रंजन विधानसभा में और पीछे देखिए मंच सजा है बड़ा सा। यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए समर्थक है, आप देख सकते हैं विजय कुमार चौधरी का पूरा शरीर पे ही पेंटिंग बनवा रखे हैं, तीर छपवा रखे हैं। सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चाचा है शुरुआत, परिचय दे दीजिए चाचा अपना। हमारा नाम परमानंद मिश्र है, हम सराय रंजन के नागरिक हैं और वोटर भी हैं और विजय बाबू के समर्थक हैं, जिसका अंक नहीं कहा जा सकता है कितना % हम उनके लिए हैं और जदयू के लिए हैं। ऐसी दीवानगी क्यों है उनके लिए? इसलिए कि उनका कार्य और कला हर क्षेत्र में, हर विषय में और सबों पर उनका पैनी नज़र रहता है। सबों को खुशी और आगे बढ़ने की दिशा में जो कदम हो उसके लिए वो तत्पर रहते हैं, जो कोई दुखी नहीं रहे हमारे क्षेत्र में। और ख़ास करके हमारे क्षेत्र का जो विकास हुआ है उसके लिए हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी, कोई गिनती नहीं है जो कितना वोट से इस बार विजयी होंगे। और सबको उल्लास है कि कल नहीं इलेक्शन हो करके, वोट हो करके आज के डेट में हो जाए। इसके लिए सब इतना तैयार है आप लोग कि आज के आज इलेक्शन होकर निकाल लेंगे? बिल्कुल तैयार है, इसलिए कि उनका किया हुआ कार्य और कला इतना माने घर घर तक पहुंचा हुआ है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। 1 काम हो, 2 काम हो, 4 काम हो, 10 काम हो, तब उसका गिनती होता है। यहाँ अनगिनत काम है और हर क्षेत्र में उनका उनका वो काम बताइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो। सबके लिए वो तो सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, महिलाओं के लिए पूरे बिहार का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और रोड और पुल पुलिया नली नाला का तो कोई गतागम ही नहीं। मतलब जितना एक विधायक से चाहिए सब कुछ वो आप लोग को दे रहे हैं? एक विधायक का काम नहीं करते हैं, ये मुख्यमंत्री जी के सहयोगी हैं और उस स्तर से काम भी करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ जा? रामचंद्र प्रसाद सिंह। क्या लग रहा है आज एनडीए कार्यकर्ता बैठक है, आप लोग सब यहाँ पहुंचे हुए हैं? आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जन सैलाब है उमड़ा हुआ। इस बार विजय बाबू को 50 से अधिक मतों से जीत होगा। यहाँ जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं सही चलती हैं? पेंशन वगैरह मिलना या फिर अनाज वगैरह का वो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है? सही तरीके से सब चल रहा है, सब कुछ सही तरीके से चला है। पेंशन वगैरह जितना है सब कुछ चलता है। जीविका दीदी को प्रोत्साहन राशि जो 10-10 हजार रुपया दिए है, ये तो बहुत ही सराहनीय काम है। जो उनको रोजी रोजगार के लिए काम दिए हैं, जो जीविका दीदी रोजी रोजगार करेंगे तो उनको तो और प्रोत्साहन राशि मिलेगा, 2 लाख रुपया ऊपर से मिलेगा। तो इस बार माहौल आप लोग बना रखे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। कौन सा ऐसा काम है जिसकी दीवानगी इतने बड़ा भीड़ जुटा रहा है? देखिए, हमारे विजय बाबू जो यहाँ पे जो सान्य विधानसभा क्षेत्र में जो किए हैं काम अभी तक, जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद जाके जीविका का जो है सो जीविका वाला जो है सो 10,000 का जो प्रोत्साहन राशि दिए हैं, गली का जो है सो रास्ता का है, रोड का, एनीवे जो भी जो काम जो है जनता के लिए 100 में बोलिएगा तो 100 में भी अगर 110 अगर आता तो 110 भी जो है सो कम है। इतना काम करके दे दिए। सरकारी अधिकारी लोग जो है क्षेत्र के, वो लोग सही से काम कर रहे हैं? एकदम सही से काम कर रहे हैं। और देखिए, विपक्षी को तो वो बोलने के लिए उनको स्वतंत्र है, वो कुछ भी बोलता है अपना, उससे कोई फर्क नहीं हम लोग को पड़ने वाला है, समझे ना। जो हम लोग को विजय बाबू जो यहाँ पे जितना जो काम करके दिए हैं, हम लोग इतना खुश है। जो अभी जितना जो भीड़ देख रहे हैं, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि निर्विरोध विजय बाबू को जीत जो है सो घोषित है कर दिए हम। निर्विरोध जिता रहे हैं? एकदम निर्विरोध। चलिए, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? लाल बाबा। लाल बाबा, इसीलिए पूरा लाल है। चलिए, लाल बाबा तो साधु संत लग रहे हैं। यहाँ राजनीतिक माहौल है, यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु संतों का इसी समुदाय में रहते हैं हम लोग, इसीलिए सब जनता खुश है तो सब तब खुश रहना पड़ेगा। साधु समुदाय भी खुश है? साधु समुदाय भी सब खुश है। सबको सम्मान, सबको विकास,
सबको खुशी का माहौल है। महिला समूह के लिए जिन्होंने भार दिया है, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे के प्रोत्साहन किया गया है कि धंधा बिजनेस कीजिए। मर्दों के ऊपर पूरा भार दे के जीना अच्छा नहीं है, इसलिए अपना व्यक्तित्व के लिए महिलाओं को उत्थान के लिए हाँ, चौधरी जी से खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार ठाकुर, उप प्रमुख सराय रंजन। अच्छा, प्रमुख है यहाँ के। आ गए हैं मंत्री जी के सभा में, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देखिए रहे हैं, भीड़ तो दिख रहा है प्रचंड। भीड़ नहीं दिख रहा है, दिल का आवाज दिख रहा है, दिल का रिलेशन दिख रहा है। जो मंत्री जी से खास करके सरायरंजन विधानसभा के जनता को जो रिलेशन है, सुख दुख में जो रहते हैं एकदम तैयार। हम लोग जो पटना जाते हैं यहाँ से और बहुत भीड़ रहती है तो गेट पर पूछा जाता है आप कहाँ से है, हम कह देते हैं हम लोग सरायरंजन से। आइए और जाते हैं मंत्री जी से, जो भी बात करना हो, जो भी क्षेत्र का समस्या हो, समस्या दूर होता है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं और वो भी आपसे बड़े लेवल के हैं। सवाल ये है कि उनका कौन सा काम है जिसको आप सबसे ज्यादा उछालिएगा इस बार चुनाव में? उनका सबसे बड़ा काम यही है जो सबको एक नजर से देखते हैं, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। सबको एक नजर से देखते हैं, जो उनके पास जाते हैं किसी को भेदभाव नहीं मानते हैं, वो नीचा ऊंचा नहीं मानते हैं, वो पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, सबका सम्मान मंत्री जी के नजदीक बराबर है। क्षेत्र में उनका टॉप 5 जो काम है वो बताइए क्या? टॉप 5 तो देखते हैं, सबसे पहला काम देख लीजिए शांति व्यवस्था, और मेडिकल कॉलेज का नाम लेते लेते तो लोग को मुंह दुखा गया है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज सभी लोग जानते हैं, और उनका भी हम लोगों पर कृपा है, प्रखंड में कृपा है। जो पंचायत में लगभग पंचायत में जाइएगा तो 5-7 बोर्ड प्रमुख और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति है, उनके नाम से भी लगा हुआ है, तो ये भी उन्हीं का देन है। और प्रखंड में जाइए और सरायरंजन को मिलाइए, दोनों में आपका जो है सो फर्क अपने सामने आ जाएगा। मतलब इस बार पूरा माहौल टाइट है, एकदम टाइट है, इसीलिए जो जरूरी पड़ा है उनके कान में गया। विपक्ष के लिए आप एक प्रतिनिधि हैं, आप अच्छे से समझते हैं, विपक्ष के लिए क्या संदेश है? विपक्ष के लिए संदेश तो यही है जो अभी टेलीविजन पर मोबाइल पर देखेंगे, संदेश वो खुद समझ जाएगा, और क्या संदेश होगा। वो तो देखेंगे मोबाइल पर ऐसे ऐसे करके, जिस सरायरंजन में क्या हो रहा है, नरघोगी में कार्यक्रम क्या है, लोग वहाँ के लोग जो है अपना बात को कैसे रखे हैं, ये देख करके खुश हो जाएंगे। देखिए बाबा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? हम लोग संदेश देते हैं विपक्ष को, जो पुनः चले जाइए लौट के, पहले ही जाने के लिए कह रहे हैं। और क्या, हाँ। उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है, नाम लेने तक भी पाप है। उनका नाम लेने तक भी पाप? हाँ, विपक्ष का नाम। क्या कह रहे हैं, पहले कुछ काम नहीं हुआ था? देखो नहीं आज तक किए हैं चेहरा इनके ना, आना कोई जानता है हमारे क्षेत्र में, जब हम ही लोग कार्य करता है आज तक पहचाने नहीं जो हमारे विपक्ष कौन है, तो फिर उसको इज्जत से पुनः लौट जाए सरायरंजन से, यही हम लोगों का कहना है। तो सरायरंजन में है और यहाँ पर प्रचंड भीड़ आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की है, और जिसको लेकर हम कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर मंच पर एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, घटक दलों के, वो मौजूद हैं और सम्मेलन शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच हमने यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत इसी तौर पर कहना है कि माहौल एक तरफा है, विपक्ष को यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहचानते ही नहीं कि विपक्ष कौन है। सच टॉक्स के लिए सरायरंजन से प्रशांत।